जय हिंद। मैं अनुज कौशिक और आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पराक्रम कोचिंग में। जैसे कि आप जानते हैं हम सजग हैं, बिल्कुल तैयार हैं आपको एसएससी जीडी में भर्ती कराने के लिए। उसी के ही लिए आज हमने एक और वीडियो दी है आपको। हम इसमें बताएंगे आप पढ़ेंगे किस तरीके से। आप घर पर बैठे हैं, कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं कर रखा है तो भी और कोचिंग ज्वाइन कर रखा है तो भी आपका पढ़ने का तरीका किस तरीके से होना चाहिए ताकि आपको एसएससी जीडी 2024 जो भी ये 26,146 पद निकले हैं उसमें एक स्थान आपका हो। इसके लिए हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं, स्टडीज वीडियो कह सकते हैं। आपको पता ही है कि जीएस जीके के लिए 20 क्वेश्चन 40 नंबर के और ऐसे ही सारा सेगमेंट चलेगा 20-20 क्वेश्चन 40-40 नंबर के। हमारा जो मेरिट जाती है वो किस पर जाती है 32, 133, 121। हमें टारगेट लेकर चलना है 135 प्लस का, बिल्कुल 135 प्लस का। 4 80 और 80 160, 160 में से हमें 135 प्लस 140 के आसपास तो स्कोर करना ही है, ठीक है। और ये आपके कितने क्वेश्चन हो जाएंगे 80। तो आपको क्या है इसमें आपके थोड़े थोड़े सवाल हैं, किस तरीके से प्रैक्टिस करें। क्या हमें लूसेंट पढ़नी चाहिए, लूसेंट पढ़ें तो किस तरीके से पढ़ें, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कहाँ से हो, ये तमाम चीजें मैं आपको आज शेयर करूंगा। तो हमारा सबसे पहला है पढ़ना है लड़ना है। पढ़ना है तो लड़ना क्या है, लड़ना सर क्यों दे दिया आपने। पढ़ना है, आप पढ़ाई करते हो, लड़ाई किससे करनी है, लड़ाई करनी है अपने डिस्ट्रैक्शन से, अपने मोबाइल से। कुछ बच्चे क्या कर लेते हैं, पढ़ते हैं, चलो मोबाइल से आपने पढ़ लिया, नोटिफिकेशन देख लिया, इंस्टाग्राम में खो गए, या बहुत ऐसी अदर वीडियो हैं जिसमें आप बहुत सारा दैनिक जीवन का समय निकाल देते हैं। जैसे जो रील है, रील आप देखते चले जाते हैं तो 1 घंटा 2 घंटा आपको रील देखने में ही निकल जाता, पता ही नहीं लगता 5 कब बज गए। 3 बजे बैठे थे 5 बज गए। जो बच्चे ज़्यादातर हैं हमारे देहात गांव से हैं, जो नियार फूस करने वाले हैं बेचारे, तो वो किस तरीके से पढ़ाई को मैनेज करें वो भी बताएंगे कि भाई उन्हें भैंसों का भी देखना है, उन्हें खेत क्यारी का भी देखना है। जो बच्चे हमारे सिटी के हैं जिन्हें सिर्फ पढ़ना है उन्हें भी हम बताएंगे। मतलब आज से भी अगर आप तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल 100% आपका नंबर फंस सकता है, जिस रणनीति से मैं आपको तैयारी बताऊंगा। तो लड़ना है पढ़ना है, पढ़ना है और लड़ना है किसके साथ। देखो देव उठान हो गया, नहान हो गया, नहान के बाद अब शादियों का सीजन चल गया। शादी है, भैया की शादी है, बहन की शादी है, दोस्त की बहन की शादी है, दोस्त की बहन की गोद भरने जा रही है, दोस्त की सगाई होने जा रही है। तो एक जगह यानी कि आपकी शादी में यदि आप नहीं गए तो वहां तो काम रुक जाएगा आपके बिना, लेकिन ऐसी कोई सी भी जगह नहीं है जहां आप ना जाओ और वहां का काम रुक जाए। यानी कि आपके जाए बिना हर एक काम होगा, आपकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आप बस ये समझते हैं कि मैं नहीं गया तो काम नहीं होगा। आप अपने को झोंक दो, 2 महीने मिले हैं, 70-80 दिन मिले हैं, आप इसमें कुछ मत सोचो, शादी ब्याह सब कुछ कैंसिल करो। संडे है, जैसे मान लिया कि आप बिजी हो रहे हो, थोड़े ज़्यादा पढ़ लिए हैं तो अपने रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ आउटडोर एक्टिविटी कर लो। जैसे कुछ रन कर लिया, रन नहीं करा तो वॉक कर लिया, है ना। अभी रनिंग पे भी ध्यान मत देना क्योंकि रनिंग करोगे तो शरीर थक जाएगा और जब शरीर थक जाएगा तो माइंड भी जरूर थकेगा। अपने को फ्रेशिंग दो, वॉक करो थोड़ा बहुत, और आउटडोर गेम्स थोड़े बहुत खेल सकते हो। थोड़ा बहुत का मतलब मीन्स थोड़ा बहुत, ज़्यादा खेलोगे तो इन्वॉल्व हो जाओगे फिर गेम में, फिर दिमाग वहीं पहुंचेगा, ठीक है। एक चीज की क्या दिक्कत आती है बच्चों को, सबसे ज्यादा पढ़ने बैठ गए हैं और पढ़ने बैठ गए, मान लिया कि ये मैंने बुक ले ली है, ये मेरे पास लूसेंट की बुक है, अब लूसेंट में पढ़ रहा हूं, मैंने यहाँ पे खोल लिया इतिहास, अब इस पेज पर मैं पढ़ रहा हूं। अब पढ़ तो रहे हैं यहाँ पर ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह है, लेकिन माइंड क्या जा रहा, अरे यार अभी ये भी याद करना है, अरे यार अभी ये भी याद करना है, अरे ये सब कुछ याद करना है, ये सब कुछ याद करना। माइंड थक गया, माइंड यही सोच लेता है मैं इसे कैसे करूंगा 2 महीने में याद, माइंड यही थक जाएगा आपका। आप क्या सोचोगे, अरे यार ये सब कुछ है, और फिर आपने पढ़ तो यहां रहे हो, पढ़ते पढ़ते कहां चले गए, लास्ट पेज पर पहुंच गए, और आपने फिर आपका माइंड बोला कि यार मुझसे ना हो पाएगा, और आपने बुक उठा के रख दी। तो ये चीज मैं बताऊंगा, ये चीज से आप निपटारा कैसे पाओगे। आप क्या करोगे, जैसे मान लिया कि कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, जैसे मान लिया कि मैंने यहां से उठा लिया, आप पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी में, आपने निकाल लिया मान लिया कि विश्व का भूगोल, इसमें निकाल लिया भारत का भूगोल।
अब जब भारत का भूगोल आप पढ़ने बैठेंगे तो भारत के भूगोल में आप क्या करेंगे, ये आपने यहां से पढ़ा, वैसे तो सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा आपके लिए, लेकिन फिर भी जो बच्चे सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, जिनको मजा नहीं आता है ऑनलाइन पढ़ाई में, उनके लिए बता रहा हूं। आप यहां से पढ़ेंगे भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अब यहां से आपने डेटा कलेक्ट कर लिया और अपनी एक कॉपी में या पेज में सिर्फ 8 डिग्री 4 मिनट ये वाला डेटा लिख लो, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये वाला डेटा लिख लो और ये वाला डेटा लिख के 36 डिग्री 6 मिनट, फिर ये वाला डेटा लिख लो। ऐसे ही सारा डेटा कंप्लीट करो। यानी कि आपने जैसे इसमें आया एक क्वेश्चन है, जैसे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, तो आपको ये नहीं लिखना कॉपी में भारत का सबसे छोटा बिंदु दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है ना, सिर्फ आपको क्या लिखना है, इंदिरा पॉइंट। और जब आप रिवीजन करने बैठेंगे, यानी कि आप जब इसमें से सारा नोट कर लेंगे और आपने क्या कर दिया, लूसेंट को बंद करके रख दिया, अब आपके सिर्फ सामने एक पन्ना है और एक पन्ने का टारगेट है आपके पास, आप क्या पढ़ेंगे, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट में तुरंत आपके साथ दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि मैंने इंदिरा पॉइंट क्यों लिखा था। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे तो आपका दिमाग थकेगा नहीं। अपने माइंड को ये बोलोगा एसएससी जीडी का एग्जाम बहुत आसान आता है, मतलब कुछ भी नहीं है उसमें, मैं ऐसे ही पास कर लूंगा। क्योंकि जो बच्चा अभी भी ये सोचकर बैठा है मैं पास करूंगा या नहीं करूंगा, मैं लिख कर दे रहा हूं कि आप पास नहीं कर सकते। जाओ बाबूजी, मैंने आज मोहर लगा दी। अगर आपके माइंड में एक छोटा सा भी परसेंटेज ये आ रहा है कि मैं पास करूंगा या नहीं करूंगा, तो आप बिल्कुल भी पास नहीं करने वाले। जो बच्चा अपने लिए 100% श्योर है, हाँ भाई पूरा मैं पास करूंगा ही करूंगा, तो पास कर लेगा। बात इतनी सी है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, लूसेंट जरूरी है या नहीं। लूसेंट जरूरी है क्या हमारे लिए पढ़नी? बहुत सारे बच्चों का है, अब क्या हम 2 महीने में लूसेंट पढ़ें? तो बाबूजी बिल्कुल जरूरी है आपके लिए लूसेंट पढ़नी। आप इतना सक्षम हैं कि 2 महीने में लूसेंट खत्म कर सकते हैं। और अगर कोई बच्चा भी लूसेंट 2 महीने में खत्म नहीं कर सकता, तो वो मेरे पे कमेंट कर सकता है कि सर हमें लूसेंट खत्म करवाइए, तो मैं लूसेंट आपके खत्म भी करवा दूंगा। जीएस में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में लेकर आ रहा हूं आपके लिए, कल 1 आपकी दिसंबर से बिल्कुल मैं सीरीज चलाऊंगा। और ऐसे ही मोस्ट क्वेश्चन जो पहले आए हैं उनकी सीरीज में चलाऊंगा, और डिस्क्रिप्टिव भी यानी चैप्टर वाइज भी मैं कराऊंगा। वैसे तो मैं हिंदी करा ही रहा हूं यूपी पुलिस के लिए, लेकिन अब 1 दिसंबर से मैं जीडी के लिए भी कराऊंगा। और हमारी नंबर ऑफ जीरो मैथ्स की चली रही है, अब मैं धीरे धीरे अपनी सीरीज को आगे बढ़ाऊंगा और एसएससी जीडी 2024 में एग्जाम होने से पहले आपका कोर्स मैं कंप्लीट करा कर रहूंगा। ये मैंने आपसे वादा करा है और मैं करूंगा भी, ठीक है। तो सभी बच्चे जुड़े रहे हैं, जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल, क्योंकि फिर ये वीडियो आपके पास 4 दिन बाद पहुंचे, 5 दिन बाद पहुंचे, चैनल भूल जाएंगे आप। अभी नया चैनल है हमारा, सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। आज क्या है, क्या अभी से प्रैक्टिस सेट लगाएं? कुछ बच्चों के दिमाग में है क्या है कि वो पुराने बच्चों को देख लेते हैं, तो पुराने बच्चे क्या कहते हैं, भाई प्रैक्टिस सेट लगा। बिल्कुल भी लगाने की जरूरत नहीं है अभी प्रैक्टिस सेट, बिल्कुल भी प्रैक्टिस सेट की कोई आवश्यकता नहीं है अभी आपकी लगाने की। क्यों नहीं लगाने की आवश्यकता? जो पुराने बच्चे हैं उन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, आपने अभी अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद में आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, पर आप एक प्रैक्टिस सेट लेकर रख लें और उसे अध्ययन करें। क्या अध्ययन करेंगे? आपको क्वेश्चनों की जांच होगी कि एसएससी जीडी का पैटर्न क्या है क्वेश्चन पूछने का। दैट्स ऑल। यहां पे आपने समझा कि ये 3 क्वेश्चन थे हमारे, 3 क्वेश्चनों को हमने कंप्लीट करा। अब स्ट्रेटेजी क्या बनाए सर, टाइम टेबल क्या हो पढ़ने का। अब कुछ बच्चे निशाचर होते हैं जिन्हें रात में जागने की आदत होती है, कुछ बच्चे ब्रह्म मुहूर्त में रहकर पढ़ते हैं। जैसे मैं अपनी बताऊं, मुझे ब्रह्म मुहूर्त में रहकर पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं 3 बजे तक पढ़ लेता हूं, 4 बजे तक पढ़ लेता हूं, लेकिन मुझे सुबह 4 बजे कोई उठा के पढ़ाए बिल्कुल भी नहीं, मेरे पे पढ़ाई नहीं जाएगा। तो जिस बच्चे की जैसी हैबिट है वो वैसा करे, जैसा जैसा उसका टाइम है। जो हमारे खेत क्यारी वाले बच्चे हैं वो वैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्या है, 2 घंटे आप जीएस पढ़ेंगे। जीएस के पास आप लूसेंट को प्रायोरिटी दे सकते हैं, प्राथमिकता लूसेंट को देंगे, प्लस हम जो आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे वो आप करें, उसका आप मल्टीपल बाय रिवीजन करें बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। आपके 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन में से अगर आप 10 से 12 अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, बहुत बेहतरीन करके आ रहे हैं,
बहुत बेहतरीन ही करके आ रहे हैं। और मुझे बता देना अगर कोई बच्चा करंट नहीं कर पा रहा है तो मैं करंट की इकट्ठी वीडियो बना के आपको डाल दूंगा, जिससे आप करंट भी कर सकते हैं। लेकिन बच्चों का सपोर्ट चाहिए, आप कमेंट करके मुझे बताना पड़ेगा मुझे आपको। यहां पे आ जाते हैं हम रीजनिंग। रीजनिंग के लिए आप क्या करेंगे, रीजनिंग के लिए आप एक किरण की बुक आती है जिसमें एसएससी के सीएजीएल सीएचएसएल सीपीओ, देखो हम रिस्क नहीं लेना चाहते। कुछ बच्चे कहेंगे कि इतने हाई लेवल के हम रीजनिंग काढ़ेंगे, बच्चे 20 नंबर की रीजनिंग आती है, उसमें से जो सिंपल टाइप है उसे उठा लेना, वो एसएससी जीडी में आपकी लग जाएगी। लेकिन क्वेश्चनों की वैरायटी कैसे समझेंगे आप, पिछले पैटर्न को समझते हुए। बहुत सारी वैरायटी आती है क्वेश्चनों की, जो टाइप है उसमें एसएससी ये नहीं कहता एसएससी जीडी में मैं सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा ना, वो कहीं से भी उठा के रख सकता है। तो किरण की बहुत बेस्ट बुक मांगता हूं मैं। किरण की पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, 10-12 हजार क्वेश्चन होते हैं, आप उन्हें लगा लीजिए, लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, टाइम बहुत है अभी आपके पास, 70 दिन कम नहीं होते हैं बच्चा। आगे क्या है हमारा मैथ। मैथ के लिए आप 2 घंटे मैथ के लिए देंगे। मैथ में हम क्वेश्चन कराएंगे, मैथ में कोई बुक लगाने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस सेट करवाएंगे हम आपके लिए। फिर भी अगर कोई बच्चा चाहता है कि मैथ की मुझे बुक लगानी ही लगानी है तो वो आर.एस. अग्रवाल लगा सकता है। बहुत रामबाण बुक है, बहुत ही बेहतरीन बुक है। अगला है हमारा हिंदी। हिंदी के लिए आप 1 घंटा देंगे मात्र। और हिंदी के लिए क्या पढ़ेंगे, हिंदी के लिए अगर आप पे लूसेंट है तो लूसेंट में से आप पर्यायवाची आप कर सकते हैं, विलोम शब्द कर सकते हैं, और आपका कि जो है मुहावरे कर सकते हैं, लोकोक्तियां कर सकते हैं, वर्तनी वहां से कर सकते हैं। उसके बाद जो सारी चीजें बचेंगी, वैसे तो मैं हिंदी भी आपकी पूरी ही कराने वाला हूं, लेकिन ये कुछ चीजें होती है याद करने की चीजें होती हैं, बच्चा अगर अच्छे से याद करके रख ले तो वो बेहतरीन उसके लिए होगा। लेकिन जो वर्तनी में कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे कानून होते हैं, उन्हें मैं आपको लिए लिखवाऊंगा। बाकी लिंग वचन कारक हैं, हमारे संधि हैं, इन सबका नियम मैं कराने वाला हूं आपके लिए। तो आप निश्चिंत हो जाइए। और हमारा जो टारगेट है 135-140 प्लस का, बहुत ही बेहतरीन जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं। ये जो आपके कितने हो गए, 2 घंटे ये, 2 घंटे ये, 4 घंटे, 2 घंटे 6 घंटे, 6 1 घंटा, ये हमारे कितने हो गए 7 घंटे हो गए, और ये कितने हो गए 8 घंटे हो गए मिनिमम। और उसके बाद जब आप इतना पढ़ लेंगे तो 1 घंटे का क्या चाहिए आपको, रिवीजन चाहिए। रिवीजन माने ये सारी चीजों का रिवीजन, जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने पढ़ा है डेली 1 घंटा। जो टॉपिक आप याद कर लो उसे एक कॉपी में बना के रख लो कि भाई हमने फलाने चैप्टर का ये वाला टॉपिक याद कर लिया, उसे चाय के साथ पेल जाओ सुबह सुबह, चाय के साथ उसे सुबह सुबह पेल जाओ 1 घंटा। अच्छा, कुछ बच्चे क्या है, जब रिवीजन करने बैठेंगे, मान लिया कि ये बुक है मेरे पास, मैंने रिवीजन करने बैठा तो मैं यहाँ पे नहरें याद कर रहा हूँ और मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे तो नहरें याद ही नहीं है, मैं रिवीजन कर रहा हूँ। नहीं बच्चा, आपके लिए आपको नहरें याद हैं, आपने पहले नहरें याद कर ली, अब भी आपके नहरें याद हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे याद नहीं है। जब एग्जाम आएगा ऑप्शन देख के आप रिकॉल कर लोगे। इसके लिए क्या है, इसके लिए आप 1 घंटा डेली रिवीजन करेंगे। आपने मान लिया नहरें याद करनी है तो आप सिर्फ एक लाइन को एक बार पढ़ेंगे, दोबारा उस लाइन पे जाएंगे नहीं, ये पढ़ने का तरीका होता है। लेकिन ऐसा आपको क्या करना है, 70 के 70 दिन करना है, यानी 70 घंटे आपका रिवीजन हो गया। जो बच्चा इस रणनीति के साथ चलेगा बिल्कुल 100% एसएससी जीडी में सफलता हासिल करेगा, गारंटी लिख कर दे रहा हूं। बात समझ में आ गई। जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को एक मगध का सम्राट बनाया, इसी तरीके से अगर आप मेरी बात मान लेते हो तो मुझे तो बना दोगे आप चाणक्य, और मैं ढूंढ रहा हूं एक चंद्रगुप्त को। तो बात इतनी सी है बच्चे, समझ लीजिए, बहुत बेहतरीन है। लेकिन ये जो टाइम टेबल है ना, ये मैंने उस बच्चे को बताया है जो पहले थोड़ा बहुत पढ़ रहा है। जो बच्चा अभी भी पढ़ नहीं रहा है वो भैया मैथ में अपना राम भरोसे है, मैथ 2 महीने में आ ही नहीं सकता। जो बच्चा ये चाह रहा है ना अब तैयारी करने लगूं, मैथ अब काट रहा है, पहली बार मैथ अब काट रहा है, उस बच्चे का नहीं हो सकता भाई साहब। लेकिन हाँ, फिर भी अगर वो प्रैक्टिस करेगा, उसका 20 में से वो कर ही आएगा 10 से 12। और सबसे मजे की बात यह है, अगर वो आज से भी जाग रहा है ना तो अगस्त में वैकेंसी फिर आ रही है एसएससी जीडी की। तो बहुत अच्छी तैयारी के साथ मैंने आपको रणनीति बताई है, और फिर आपको जैसे पता ही है 1 दिसंबर से मैं आपके लिए बहुत अच्छी चीजें लेकर आ रहा हूं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, और मैं इस शुभकामना के साथ आपको यहीं छोड़ता हूं कि आपकी नौकरी एसएससी जीडी में 2024 में लग जाए और आप एक मिठाई का सुंदर सा डिब्बा मुझे पहुंचाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सभी मिलते हैं फिर, आप कल मिलते हैं हम आपसे 1 दिसंबर को। सभी को जय हिंद।